आप सभी विद्यार्थियों को मेरे इस एक्यूरेंट एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत। और आप देख रहे हैं यूट्यूब पे अरुण सर को। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज आपके बीच हम इसमें द्विघात समीकरण जो 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं कि 2022 के लिए बहुत ही VBA क्वेश्चन जो है आप लोग को हम कराएंगे। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं इसका कैसे हम लोग अपने बच्चों को लाभ उठा सकते हैं, हम सारे बच्चे इसका। तो चलिए इसको देखने की प्रयास करेंगे कि कैसे हम इसका लाभ उठाएंगे। देखिए 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे उनका तो बिल्कुल ही भाग पलट जाने वाला है, क्योंकि जो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा आपका 5 जो मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा आपको द्विघात समीकरण से, ये आपको आज इसमें करा दिया जाएगा। तो इसकी एक वीडियो आज मैं अपलोड कर रहा हूं और आप लोग इसको देख लेंगे तो करीब करीब सारे बच्चे का सॉल्यूशन करीब करीब हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इस पे हम लोग कैसे इसका हम लोग लाभ उठा सकते हैं और इसका हम बेनिफिट उठा सकते हैं। तो विशेष आप लोग के बीच हम बातें न करते हुए, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बातें करता हूँ, बिल्कुल टॉक टू, मतलब जो पढ़ाई की जो बात है वही होगी यहाँ पे, बिल्कुल विशेष कोई अदर बातें नहीं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात होंगी। और आप लोग से मैं एक और कह दूं कि आप लोग मेरे इस चैनल को आप लोग देखें और अपने सहपाठियों के बीच जैसे कि इसको शेयर भी करें, लाइक्स भी करें और चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग आगे आते हैं। तो चलो देखते हैं। इसके लिए हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा, है ना, तो ये क्वेश्चन हम लोग का जो देखते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन हमारा जैसा कि एक आप लोग को बीच में दिख रहा है आप लोग को कि कह रहा है क्या, इसमें थोड़ा सा देखेंगे आप लोग कि ये क्वेश्चन जो कह रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप लोग। ये कहता है कि दो संख्याएं हैं और उसके जो वर्गों का जो योग दिया हुआ है, दो संख्याओं के वर्गों का जो योग दिया हुआ है, थोड़ा सा देखेंगे। ये दो संख्याओं के जो वर्गों का जो योग है वो 2 से 21 है। कितना जी? 2 से 21 है। तो दो क्रमागत संख्या, क्या कहते हैं, दो क्रमागत जो संख्या हम लोग का है, ध्यान देंगे, दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 2 से 21 है। देखिए क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रमागत का ये पहले समझ लो इससे अच्छी तरह से कि मान के चले क्रमागत हमने कोई मान लिया कि 5 है तो अगला क्या होगा हमारा 6 होगा, अगला मैंने क्या 10 मान लिया तो क्या होगा अगला 11 होगा। तो क्रमागत में क्या होगा, हमेशा एक जोड़ के लिखते हैं, हमेशा क्या करेंगे एक उसमें हम जोड़ लेंगे। तो हम मान लेते हैं, ऐसा करते हैं, हम इसको मानते हैं कि पहली क्रमागत संख्या को अगर हमने एक मान लिया है, पहली अगर क्रमागत संख्या को क्या मान लिया हम लोगों ने, अगर मान लिया कि माना पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत जो प्राकृत संख्या है उसको हमने क्या मान लिया है जी, तो ये x है। क्या मान लिया हमने? x। तो बताइए, तो तथा दूसरी क्या हो जाएगा बोलिए जी, तो दूसरी क्या हो जाएगा हमारा x प्लस क्या हो जाएगा 1। अब जरा देखेंगे इसको, दूसरी जो क्रमागत संख्या हम लोगों के बीच बोला जा रहा था वो कैसे हम इसको निकाल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग उसको। तो कहता है कि हम प्रश्न से इसको लिख सकते हैं कि ये कहता है प्रश्न से, जरा ध्यान देंगे इसको, ये प्रश्न से है, क्या कह रहा है आपको प्रश्न से कि इसका जो योग है वर्गों का योग है, मतलब x का जब वर्ग कर देंगे, अब प्लस क्या कहता है कि x प्लस 1 है, जब इसके जो वर्गों का जो योग है वह कितना कर रहा है कि 221 है। क्या कह रहा है जी, कहता है कि इसके प्रश्न जो वर्गों का जो योग है कितना है जी, मतलब 221 है। ये प्रश्न से है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए तो क्वेश्चन को थोड़ा सा अब देखेंगे। तो ये x का जब हम वर्ग कर देंगे बोलो तो क्या होगा हमारा, x का जो वर्ग हुआ से क्या होगा बोलिए बुआ, x का वर्ग क्या होगा हम लोग का, देखिए बताइए x का वर्ग क्या मिलेगा, x स्क्वायर। अब देखिए तो x प्लस 1 है कि नहीं, तो x प्लस 1 का जब हम होल स्क्वायर खोल देंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, तो ये हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर प्लस क्या जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर इक्वल कितना होगा 221। देखो तो जिसको खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या होगा 2x हो जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या 1 होगा, और 2 से 21 को इधर ले आएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 2 से 21 बराबर में 0। अब देखो तो यहाँ पर ध्यान से एक्स स्क्वायर को जब जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हमको 2x स्क्वायर, क्या मिलेगा जी 2x स्क्वायर, अब प्लस क्या मिलेगा 2x। ध्यान से देखना यहाँ पर कि माइनस 221 में से प्लस अगर 1 घट जाएगा तो माइनस क्या बच जाएगा हम लोग का माइनस 220 बराबर क्या मिलेगा 0। अब देखिए थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा इसको और भी देख सकते हैं हम लोग। ये ध्यान से देखने की चीज है कि अगर 2 इसमें से हम कॉमन निकाल देंगे
तो क्या दिखेगा हमको, अगर एक्स स्क्वायर निकाल दो कॉमन निकल गया तो 2 से पूरा नंबर में क्या मिलेगा हमको, भाग लग जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 110 बराबर क्या मिलेगा आपको 0। यानी कि आपका एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका एक्स माइनस क्या हो जाएगा 110 बराबर क्या मिलेगा 0। अब सवाल यहाँ पे ऐसा है कि जब 10 बराबर 0 है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए इसको जो द्विघात समीकरण हमारे भी जो बन के आया उस द्विघात समीकरण को हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने का 3 तरीका है। पहले तो आप लोग जानते होंगे कि गुणनखंड विधि से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर पूर्ण वर्ग विधि से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर द्विघात सूत्र से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करने के प्रयास करते हैं। 110 को हम लिख सकते हैं 11 गुने 10, हाँ सर तो लिख सकते हैं 11 गुने 10 कितना हो 110। अब ध्यान से देखिएगा कि 11 में से 10 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा हमको 1, क्या मिलेगा जी 1। हमको 1 चाहिए कि नहीं चाहिए, तो 1 लेकिन 1 हमको किस में चाहिए, प्लस में। तो जो 2 हमको फैक्टर मिलेगा ना उसमें से हम क्या करेंगे कि 12 वाला जो फैक्टर होगा उसको क्या करेंगे हम कि प्लस में रखेंगे, छोटे वाले फैक्टर को किस में रखेंगे जी, तो माइनस में रखेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम, इसी का हम इस्तेमाल अभी करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग इस पे क्या करेंगे कि यहाँ लिख सकते हैं हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा, ये 11x है माइनस 10x है और माइनस 110 बराबर क्या हो जाएगा 0। और यहाँ से देखो जरा, देखो जी अगर हम x कॉमन निकाल देते हैं तो क्या मिलेगा, x प्लस 11 मिलेगा और माइनस 10 कॉमन निकाल देंगे तो x प्लस क्या मिलेगा 11 और बराबर क्या मिलेगा जी 0। अब देखो तो यहाँ पर x का प्लस 11 अगर हम कॉमन निकाल लिया तो क्या दिखेगा, x माइनस 10 बराबर क्या मिलेगा 0। अब एक बार लिखेंगे कि x प्लस 11 बराबर 0, तो इसलिए x का जो वैल्यू होगा क्या होगा -11 होगा। क्या है जी, x का वैल्यू -11। अब बताइए तो x इज इक्वल टू क्या लेंगे, -11 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 2 क्रमागत प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या कभी भी क्या नहीं हो सकती बुआ, तो निगेटिव नहीं हो सकती। प्राकृत संख्या क्या नहीं हो सकती, तो निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए लेंगे x माइनस 10 बराबर 0, इसलिए x का वैल्यू क्या मिलेगा हमको 10 मिलेगा। x का वैल्यू क्या मिलेगा 10। तो चलिए हम जो x का वैल्यू हमको 10 मिल गया है तो आइए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए तो हमारा क्या होगा, पहली परिणाम देखिए तो इसलिए लिखेंगे कि पहली जो क्रमागत संख्या है, पहली क्रमागत प्राकृत संख्या क्या मिलेगा, पहली क्रमागत जो प्राकृत संख्या है वो x है और x का वैल्यू क्या मिला हमको 10। इसीलिए दूसरी लिखेंगे कि दूसरी क्रमागत, क्या लिखेंगे, दूसरी क्रमागत प्राकृत संख्या जो है हमारा मिलेगा क्या, तो x प्लस क्या था 1, यानी कि x का वैल्यू क्या था हमारा 10 प्लस अगर 1 डाल देंगे तो क्या मिलेगा हमको 11। इस प्रकार से आपने क्या देखा, इस क्वेश्चन में आप लोग को देखने को मिला, आसानी से आप लोग देख ले इसको तो पता चलेगा आप लोग को इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या मिला देखने को। तो x का मान क्या मिला हमारा एक 10 मिला जवाब, और दूसरा क्या मिला हमारा एक 10 मिला, दूसरा क्या मिला 11 मिला। एक क्या मिला जी हमको 10 मिला, दूसरा क्या मिला 11 मिला। तो हम कह सकते हैं कि 2 क्रमागत, अतः लिखेंगे कि अतः 2 क्रमागत, क्या लिखेंगे जी 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं, क्या होगा जी प्राकृत संख्याएं, क्या बोलो हुआ प्राकृत संख्याएं 10 और कितना है जी 11 है, 10 और कितना है जी 11 है, 10 और क्या है जी 11 है, 10 और 11 है। ध्यान से देखिए 2 क्रमागत क्या निकल के आ गया हमको 10 और 11। हम इसको चेक भी कर सकते हैं, तो इसको जांच करना होगा तो हम लोग का सही है कि नहीं। तो देखो कहता है ना कि इसके वर्गों का योग कितना होना चाहिए 221, तो 10 का वर्ग कर दो और प्लस 11 का जब वर्ग कर दोगे 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 और प्लस 11 का 121, जब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या रहेगा 221। देखिए तो हमारा RHS में 221 है कि नहीं, इस तरह हमारा क्वेश्चन क्या हो गया सही हो गया। तो चलिए हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे हम लोग को क्या है कि क्वेश्चन 2 जो कह रहा है कि ध्यान से सुनिए, इसको प्रश्न को जरा सा समझने की प्रयास करेंगे कि 2 संख्याओं का योग 15 है और यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 है तो क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है। 2 संख्याओं का योग, देखिए कहने का मतलब कि ऐसा 2 संख्या लेना है जिसका योग क्या होगा 15 और उसके व्युत्क्रमों का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा, तो 3/10। तो हम ध्यान से पहले समझना है, सबसे पहले मान के चलना है कि हमारा ये मान के चलो कि ये 15 मीटर है, पूरा पूरा क्या कर दिया कि ये 15 मीटर है। अगर हमने इसको x मान लेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 15 - x। तो याद रखना कि जब भी 2
संख्याओं का योग दिया रहेगा तो हम हमेशा क्या मानेंगे, एक x मानेंगे और दूसरा क्या मानेंगे 15 माइनस एक्स। तो चलिए हम लोग, अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है कि उसके व्युत्क्रम का योग, तो व्युत्क्रम तो लोग जानते होंगे, x का व्युत्क्रम क्या होता है, तो सर 1/x होता है। बताइए कि 15 माइनस एक्स का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1 क्या आ जाएगा 15 माइनस क्या मिलेगा जी x मिल जाएगा। तो हम इस तरह से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए कैसे कैसे यहाँ पर, तो आप ध्यान से देखना। हम क्या करेंगे कि माना, क्या करेंगे बुआ जी, बोलो बाबू, माने कि माना है ना, पहली संख्या क्या हो जाएगा जी, तो पहली संख्या हमारा है x तथा दूसरी संख्या क्या मान लेंगे हम, दूसरी संख्या मान लेंगे हम कि ये 15 माइनस क्या है x है। जब भी हमको योग देगा तो हम 15 माइनस x मानेंगे, और जब भी हमको अंतर दे देगा तो हम क्या मानेंगे 15 प्लस क्या मानेंगे x मानेंगे। तो चलिए अब देखो, तो प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न से थोड़ा इस पर ध्यान दो कि प्रश्न से क्या कहता है कि इसके व्युत्क्रम का, तो x का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x, अब 15 माइनस x का क्या हो जाएगा, तो 15 माइनस क्या x, अब बराबर कहता है कि 3 कितना है 10 है। x का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x होगा, प्लस 15 का क्या होगा 15 माइनस x का। अब ध्यान से देखो यहाँ पर एलसीएम कर लेंगे, तो क्या होगा x इंटू होगा 15 माइनस क्या होगा जी x होगा, क्या होगा। अब देखो तो इसे भाग देंगे, x से कट जाएगा तो क्या बचेगा 15 माइनस एक्स, प्लस क्या हो जाएगा 15 माइनस एक्स से भाग देंगे, इसमें कट जाएगा तो क्या बचेगा x, यानी कि क्या बचेगा 3/10। अब देखो जी हम क्या कर सकते हैं, ये प्लस जो x है और ये माइनस जो x है, ये दोनों कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो जी सर कट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा 15 और नीचे में गुना कर दो, एक 15x हो जाएगा और माइनस हो जाएगा x स्क्वायर, और बराबर ये 3 कितना बच जाएगा 10। अब देखो तो ऊपर से ऊपर देखो तो कटने वाला है, 3 से काट देंगे तो क्या मिलेगा 3×5 15। अब देखो तो थोड़ा सा इसको और हम बढ़ाने की प्रयास करते हैं, जब बढ़ाएंगे आगे की ओर तो देखने वाली बात है, ये 5 को 10 से गुना करेंगे तो ये बाई क्रॉस जाएगा, आपका क्या जाएगा जी बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर जब जाएगा तो ध्यान देखिएगा, ये वाला लाइन इससे गुना होगा और ये वाला लाइन क्या होगा इससे गुना होगा, यानी कि बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, 5 को 10 से गुना किया तो कितना आ गया 50। अब हमारा क्या बच गया ये 15x और माइनस क्या बच गया x स्क्वायर। अब ध्यान से देखो जी, पहले से माइनस x स्क्वायर इधर में है ना, तो इसको जब हम RHS से, जब किसी RHS वाले टर्म को हम LHS वाले टर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, उस अपना साइन को ना छोड़ करके जाना पड़ता है उसको, अगर प्लस में है तो माइनस में जाएगा, माइनस में है तो प्लस में जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, ये प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, 15 तक क्या जाएगा माइनस 15x हो जाएगा, पहले से 50 इधर है ना तो बराबर में क्या जाएगा 0। अब देखिए इस पर हम गुणनखंड विधि इस्तेमाल करेंगे तो 50 का फैक्टर क्या ले सकते हैं हम, तो 10 गुने क्या जाएगा 50, और 10 में 5 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा हमको 15 मिल जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि 10 में 5 में 15 होगा, लेकिन 15 किस में चाहिए हमको माइनस में, तो माइनस माइनस क्या होता है जुड़ता है, क्या जी जब दोनों साइन सेम होते तो हमेशा का जुड़ जाता है, लेकिन हमको 15 माइनस में चाहिए, इसलिए क्या लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 10x माइनस क्या हो जाएगा 5x प्लस 50 बराबर क्या मिलेगा 0। अब ध्यान से देखो, अगर x कॉमन निकाल देंगे तो x माइनस क्या मिलेगा 10 और माइनस 5 कॉमन निकाल देंगे तो x माइनस क्या जाएगा 10 बराबर क्या मिलेगा 0। अब देखो तो क्या करेंगे, x माइनस ये 10 हो जाएगा और दूसरा क्या जाएगा x माइनस 5 और बराबर क्या मिलेगा 0। अब देखो तो वो क्या कर सकते हैं हम इसको, x माइनस 10 बराबर अगर 0 है तो x का मान क्या मिलेगा, तो 10 मिलेगा सर। फिर क्या करेंगे, x माइनस 5 बराबर अगर 0 है तो इसलिए x का मान क्या मिलेगा, तो 5 मिलेगा सर। यानी कि आपका x का कितने मान हो गए 2 मान हो गए, और दोनों का व्युत्क्रम का योग हमारा कितना जाएगा, तो अतः क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे कि संख्याएं क्या होगा, अतः संख्याएं 5 और क्या है जी 5 और 10 है, जिनका योग क्या होगा बोले जी 5 और 10 है, जिनका योग क्या होगा हमारा बोलिए जी योग 15 भी हो जाएगा। और क्या कहता है कि इसका जैसे जो व्युत्क्रम का योग होगा कितना आ जाएगा 1/3 कितना है 10 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर इसको 2 को हम लोग फिनिश कर लेते हैं, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आप लोग के बीच आ गया क्वेश्चन नंबर 3। तो देख सकते हैं इसमें कहता है कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है जी 17/4 है, तो संख्या ज्ञात की। देखो इस वाला जो क्वेश्चन है सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, बस ध्यान रखना है। तब मान लेते कि माना संख्या क्या होगा जी,
मान लेते हैं कि माना संख्या क्या होगा, तो सर x होगा। माना क्या संख्या क्या होगा जी, तो x हो जाएगा। अब बताइए क्या कहता है कि इसका जो व्युत्क्रम होगा, तो प्रश्न से देखो कहता है कि संख्या, तो संख्या तो x है और इसका व्युत्क्रम क्या है, तो 1/x। जब इसको जोड़ते हैं तो क्या मिलता है हमको, 17/4 मिलता है। कितना मिलता है जी, 17/4। तो देखो तो क्या कर सकते हैं हम, इसका एलसीएम जब लेंगे बुआ तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x। और जब इसको करेंगे बाई क्रॉस ऐसे कर लो तो क्या x² और +1, ये क्या मिल जाएगा 17 क्या आ जाएगा 4। अब देखो तो इसको फिर बाई क्रॉस कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखना। देखिए यहाँ पर आप लोग बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सर कभी पूछते हैं सर कैसे होते हैं। देखिए भिन्न के जोड़े, यहाँ हम x से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको ऐसे कर दिया मल्टीप्लाई, भिन्न के जोड़े में कोई दिक्कत तो नहीं सर। अब देखो क्या हो जाएगा हमारा, 4 से गुना करेंगे तो मिलेगा x² +1, और ये 17 गुना x क्या आ जाएगा 17x हो जाएगा। अब देखो तो क्या आ जाएगा हमारा, ये 4x² प्लस ये 4 है, इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा -17x बराबर क्या 0। कैसे, ये प्लस वाला जो आप देख रहे हैं ध्यान से देखिएगा, ये प्लस जो 17 है जब इधर में आएगा तो अपना साइन चेंज करके आएगा। किस में आएगा जी, साइन को चेंज करके आ जाएगा, है ना। तो देखते हैं हम लोग जब साइन जब चेंज करके आएगा तो कैसे इसको काम करते हैं, देखिए जी। साइन क्या करेगा, चेंज करके आ जाएगा। देखिए हम जब काम करने लगते हैं तो ये छोटी छोटी जो मक्खियां है ना, वो हमें भी परेशान करने लगते हैं, आ जाते हैं ये काम के समय डिस्टर्ब करने के लिए, है ना। जब लाइट जब जलती है तो सारी जो मक्खियां हैं वो सब आकर के अपना भी काम करने लगते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा इसी में देखेंगे कि 4x² है हमारा क्या है -17x प्लस क्या है 4 बराबर क्या है जी, तो 0। अब इसका फिर फैक्टर तोड़ेंगे। देखिए तो लास्ट टर्म क्या है इसका, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 4 है, लास्ट टर्म कितना है 4, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4 चौका 16 हो जाएगा। अब ध्यान से देखने वाली बात है कि 16 का फैक्टर ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला टर्म चाहिए। तो देखिए तो बीच वाला टर्म क्या चाहिए हमको, तो बताइए बीच वाला टर्म हमको माइनस में 17 चाहिए, इसलिए क्या करना होगा 16 को भी माइनस में रखना पड़ेगा और 4 को भी क्या करना पड़ेगा, माइनस में रखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन पे। तो चलिए जी हम लोग क्या क्या इस पर सोच सकते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं। इसको लिख सकते हैं हम ऐसा 4x² -16x माइनस हो जाएगा x और प्लस क्या जाएगा 4 बराबर 0। अब देखो तो 4x जब कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 4 हो जाएगा, और माइनस जब 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा 4 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्या होगा जी, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो तो इसमें से फिर क्या है हमारा x माइनस जो है 4 जब कॉमन निकाल लेंगे, देखना कैसे निकाला हमने, है ना। x - 4 यहाँ है कि नहीं, x - 4 जब x - 4 जब कॉमन निकाल लिए तो क्या मिला हमको x - 4 और दूसरा क्या बचेगा 4x - 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। एक बार क्या कर लेते हैं कि x माइनस, ध्यान से देखेंगे कि ये x माइनस हमारा आ जाएगा, यह कि x माइनस है, देखिए कहीं आ गए होंगे अपना कुछ काम करने के लिए। x माइनस जब 4 बराबर 0 है तो इस x का वैल्यू क्या मिलेगा आपको 4 मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा देखो जी, ये 4x - 1 बराबर 0, तो इस इंप्लाइड इस क्या होगा 4x बराबर क्या मिलेगा 1, तो इसलिए x का जो वैल्यू क्या मिलेगा 1/4। तो हमसे क्या पूछा कि संख्या, तो आता संख्या क्या आ जाएगा बोलिए जी, आता संख्याएं क्या मिलेगा बोलिए जी, संख्या क्या मिलेगा, संख्या क्या जी, संख्या क्या है जी हमारा, तो ध्यान से देखने की चीज है ये, है ना। संख्या हमारा जो होगा वह क्या होगा 4 है, क्या जी, आता संख्या क्या है 4 है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को कंप्लीट हुआ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं 4 को अब हम लोग ना शुरू करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब देखिए कहते हैं कि 3 लगातार प्राकृत संख्याओं के, क्या कह रहा है जी, 3 लगातार प्राकृत संख्याओं के जो वर्गों का योग है, 3 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 110 है। तो कहता है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए, मतलब तीनों संख्या क्या करना है आपको ज्ञात कर लेना है। क्या कर लेना है जी, वो तीनों संख्या क्या करना है आप लोगों को अच्छी तरह से इसको ज्ञात कर लेना था। 3 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो देखिए तो पहले तो प्राकृत संख्या कितना होगा 3, अगर मैंने 5 मान ली कि 5 प्राकृत संख्या, तो 5 होगा 6 होगा और अगला क्या होगा 7 होगा।
उसके बाद मतलब कोई भी मानते थे एक्स मानेंगे क्या मानेंगे, एक्स प्लस 1 मानेंगे, फिर क्या मानेंगे एक्स प्लस 2 मानेंगे। तो चलिए हम मान लेते हैं कि माना, क्या माना, माना पहली प्राकृत संख्या, क्या होगा जी, पहली प्राकृत जो संख्या है वह क्या है जी एक्स। अच्छा दूसरी, इसलिए दूसरी प्राकृत संख्या क्या लिखेंगे, दूसरी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, तो एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा इसलिए तीसरी प्राकृत संख्या, तीसरी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, तो एक्स प्लस क्या मिल जाएगा 2। अब क्या कहता है इसके वर्गों का योग, क्या कहता है जी, तो चलिए जी भाई प्रश्न से देखते हैं। कहता है कि इसके वर्गों का योग, किसका जी, मतलब तीनों संख्याओं के जो वर्गों का योग है वो कितना है जी 110 है। तीनों संख्याओं का जो वर्गों का योग है वो कितना है वो जी, तो 110 है। तो कहता है कि पहला संख्या x है तो इसका वर्ग किया, दूसरा क्या है x प्लस 1 तो इसका भी वर्ग किया, तीसरा क्या है तो x प्लस क्या है जी 2 इसका भी वर्ग किया। कहता है तीनों के जो वर्गों का योग है ना वो कितना कहता है जी 110 है। कितना है बुआ जी, तो 110 है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो जरा बताओ कि x का वर्ग क्या मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर। अब x प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलना है तो क्या होगा, बोलो जी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स हो जाएगा इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब फिर x प्लस 2 करेंगे तो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 हो जाएगा प्लस क्या होगा 2 का स्क्वायर बराबर में क्या मिलेगा 110। अब देखो जी क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर जरा देखो यहाँ पर तो 3 बार है कि नहीं है ना, 3 बार। तो क्या कर सकते हैं हम, जब जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये 3x स्क्वायर प्लस, अब देखो तो ये 2x यहाँ भी है और ये 2x यहाँ भी है। तो देखो दो दूना ये 2x हो जाएगा और प्लस क्या मिलेगा, ये दो दूना 4x हो जाएगा, प्लस क्या जाएगा ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, इधर देखो तो बराबर में 110 है कि नहीं है सर। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3x स्क्वायर प्लस देखो तो 4 2 कितना हो जाएगा 6x, अब प्लस क्या हो जाएगा हमारा ये 5 और उधर से लाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 110 बराबर 0। तो देखिए तो एक काम करते हैं हम लोग, अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं हम लोग। चलिए अब देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, एक काम करते हैं और हम लोग कि ये हमारा 3x स्क्वायर जो है इसको छोड़ दिया प्लस 6x को छोड़ दिया, 110 में से 5 जाएगा तो देखो तो दोनों का साइन अलग है ना, तो घटे क्या आ जाएगा माइनस 105 बराबर क्या आ जाएगा 0। मैंने आपको बताया था कि जब दो साइन सेम होते हैं तो जुड़ जाता है, क्या था जी, जब प्लस प्लस है तो जुड़ जाता है और प्लस माइनस है तो घट जाएगा। क्या होगा जी, प्लस माइनस होगा तो क्या जाएगा, सेम साइन होगा तो जुड़ेगा और डिफरेंट साइन होगा तो क्या होगा, घट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें से अगर हम 3x को कॉमन 3 निकाल दे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या जाएगा 2x। अब बताइए माइनस इसको क्या ले सकते हैं हम 35 बराबर में क्या आ जाएगा 0। अब थोड़ा सा और देखा जाए इस पर, ये क्या दिखेगा आपको, ये एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये 2x माइनस क्या जाएगा 35 बराबर क्या जाएगा 0 और 3 जो गुना में नीचे जब आएगा तो क्या जाएगा 0/3 मतलब क्या जाएगा 0। तो क्या उसको हम लिखते हैं, क्या हो गया, समझ गए हम लोग। आगे बढ़ते हैं जी, एक्स स्क्वायर प्लस क्या है हमारा 2x माइनस 35 बराबर 0। देखो तब 35 का फैक्टर क्या हो जाएगा, बोलो जी 35 का फैक्टर क्या लिख सकते हैं 7 गुने 5 और 7 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 बचेगा। तो देखो तो यहाँ 2 किस में चाहिए हमको, प्लस में चाहिए। तो बड़े वाले फैक्टर को किस में रखेंगे जी, तो बड़े वाले फैक्टर को हम प्लस में रखेंगे और छोटे वाला जो फैक्टर है उसको किस में रखेंगे, माइनस में। जब भी हमको प्लस में चाहिए तो बड़ा वाला फैक्टर को प्लस में रखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया आपको क्या 7x माइनस हो जाएगा आपका 5x माइनस 35 बराबर क्या होगा 0। अब देखो जी जब x कॉमन निकाल दोगे तो क्या मिलेगा आपको x प्लस 7, जब माइनस कॉमन निकाल दोगे तो x प्लस क्या जाएगा 7 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब बताओ x प्लस 7 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस 5 अब बराबर क्या मिलेगा 0। अब देखिए तो ध्यान से कि एक बार क्या आ जाएगा x प्लस 7 बराबर अगर 0 कर दिया तो सो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -7। अच्छा एक बार क्या हो जाएगा बोलो जी x माइनस 5 बराबर 0, तो इसीलिए x का वैल्यू क्या मिलेगा 5। अब बताइए तो कि x का जो मान -7 है बराबर कभी होगा -7। देखो तो x का मान -7 नहीं लेंगे हम, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमको चाहिए यहाँ पर प्राकृत संख्या। क्या चाहिए जी हम लोग को, प्राकृत संख्या। लेकिन -7 क्या है,
नेचुरल नंबर है? नहीं है। जब नहीं है तब इसको नहीं लेंगे मान के, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू क्या लेंगे, x का जो वैल्यू होगा हमारा क्या लेंगे हम 5। तो लिख सकते हैं हम लोग कि पहली प्राकृत संख्या, क्या लिखेंगे, पहली प्राकृत संख्या, क्या लिखेंगे जी, पहली प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, बोलो जी, पहली प्राकृत संख्या x मतलब कितना 5, इसलिए दूसरी प्राकृत संख्या, क्या लिखेंगे, दूसरी प्राकृत संख्या, यानी कि क्या मिला हमको, x + 1 मतलब x का मतलब कितना है 5 और +1 मीन्स कितना 6, क्या मिलेगा जी 5 1 6। इसलिए क्या लिख सकते हैं कि तीसरी प्राकृत संख्या, क्या लिखेंगे जी, इसलिए तीसरी प्राकृत संख्या, क्या लिखेंगे जी, तीसरी प्राकृत संख्या, तीसरी प्राकृत संख्या, बोलिए जी क्या हो जाएगा, जो तीसरी प्राकृत संख्या क्या है, x प्लस क्या है 2 है, x मतलब कितना 5 प्लस कितना 2 मतलब कितना आ जाएगा 7, क्या मिलेगा जी 5 प्लस ये 7, यानी कि आप लिख सकते हैं कि अतः, हम लिख सकते हैं क्या कि अतः तीनों प्राकृत संख्या क्या होगा जी, तीनों प्राकृत संख्याएं कौन कौन होगा जी, तो तीनों प्राकृत संख्याएं 5 6 और कितना है बुआ जी, ये 7 है सर, कितना है जी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो चलिए क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा विशेष ख्याल करते हैं। चलिए जी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन को हम लोग इसको अब थोड़ा सा कर लेंगे, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा इसको और भी आसानी से कर सकते थे क्वेश्चन को। देखिए ये आपका जो 5 नंबर का है, कितने का जी, ये बोर्ड के एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है, कितने का 5 मार्क्स का आता है, तो आपको इतना तो बनाना पड़ेगा, 5 मार्क्स से आपको चाहिए तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोग 4 पढ़ लिए थे, क्वेश्चन नंबर हम लोग को क्या पढ़ना है 5। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है इसमें। कहता क्या है कि दो जो वर्गों के क्षेत्रफल का योग है, क्या कहता है जी, कि जो 2 वर्ग है ना उसके जो क्षेत्रफल का जो योग है ना 468 मीटर स्क्वायर है, और उसके जो परिमाप का जो अंतर है वह 24 मीटर है। मतलब क्या कह रहा है कि जो 2 जो वर्ग है ना आपके पास, एक वर्ग ऐसा है, एक और भी वर्ग है, चलिए 2 वर्ग है, पहले समझ लो। मान के चलते कि इस वर्ग की भुजा क्या होगी, हमने मान लिया कि सर x होगी, इस वर्ग की भुजा क्या होगी, तो हमने मान लिया कि सर ये y होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए जब इसकी भुजा x इसकी भुजा y है तो इसका क्षेत्रफल क्या मिलेगा, x² मिलेगा, इसका क्षेत्रफल क्या मिलेगा, तो y² मिलेगा। लेकिन क्या कहता है कि उनके परिमापों का जो अंतर है ना 24 मीटर है, क्या जी, उनके जो परिमापों का जो अंतर है कितना है जी, तो बताइए तो इसका परिमाप क्या होगा, इसका तो ये 4x होगा कि नहीं, तो परिमाप क्या होता है वर्ग का 4 गुने भुजा, इसका परिमाप क्या होगा, तो 4 गुने भुजा मतलब 4y होगा। अब कहता है कि इसका जो अंतर है ना वो 24 मीटर है, क्या जी, तो हम लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। बस कह दिया है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है, और यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की क्या करना है, हमको भुजाएं ज्ञात करना है। क्या करना है जी, दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाने की प्रयास करते हैं, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कैसे बनाएंगे। तो चलिए बुआ हम मान लेते हैं कि माना जो दोनों जो वर्ग है, दोनों वर्गों की भुजाएं हैं, दोनों वर्गों की जो भुजाएं हैं x तथा क्या है y मीटर है, x मीटर तथा क्या है जी y मीटर है। दोनों वर्गों की भुजा क्या मानी हमने, एक का माना हमने क्या x मीटर, दूसरा का क्या माना हमने y मीटर। एक का क्या माना हमने x मीटर, दूसरे को क्या माना हमने y मीटर। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अब क्या कहता है प्रश्न से, ध्यान से देखिए कि इनके पहले हम इसको ले लेते हैं, परिमापों का अंतर कितना कहता है 24 मीटर। तो पहला जो भुजा है x, उसका परिमाप क्या होगा 4 गुने भुजा, और उसका क्या जगह 4 गुने y बराबर कहता है कि 24 है कि नहीं है सर। अब बताइए इसमें से हम 4 कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा हमारा x - y बराबर क्या होगा, ये 24 होगा। ध्यान से देखो तो बुआ 4 से जो है 24 कटेगा कि नहीं कटेगा, सर कटेगा, क्या मरतबे तो 6 मरतबे। तो देखो तो बुआ यहाँ हम लिख सकते हैं इसको कि x माइनस जो y है वो कितना आ गया हमको 6 आ गया, x - y क्या आ गया हमको 6 आ गया। तो बताइए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखिए सर इसको लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे x बराबर
ये 6 प्लस क्या हो जाएगा y, इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान सकते हैं 1। जब हम इसको मान लिए इक्वेशन नंबर 1, तो जहां जहां हम इसकी आवश्यकता पड़ेगा हम प्रयोग कर सकते हैं ना। अब देखिए पुनः क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न से, इससे बुआ जी पुनः प्रश्न से कहता क्या है कि वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। वर्गों के जो क्षेत्रफल का योग है वो कितना है जी 468 मीटर स्क्वायर है। तो हम 468 मीटर, देखिए क्या करते हैं, पहला वर्ग की भुजा क्या था x, तो इसका वर्ग क्या क्षेत्रफल क्या होगा x स्क्वायर। दूसरा वर्ग की भुजा क्या था y, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा y स्क्वायर। और ये कहता है कितना है, तो 468 है। कितना है जी 468। तो देखिए बुआ रे एक्स स्क्वायर, अब जहां जहां हमको x का मान देखो तो ये 6 प्लस y है कि नहीं, देखो तो x का जो मान है यहाँ पर 6 प्लस y है कि नहीं, तो 6 प्लस y यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये क्या मिलेगा हमको, ध्यान से देखो इसको जब हम निकालेंगे तो ये मिलेगा हमको, देखो ये मिलेगा हमको 6 प्लस y का होल स्क्वायर, अब प्लस क्या मिलेगा y स्क्वायर, इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा 468 अब बराबर क्या आ जाएगा 0। अब ध्यान से देखो, अब देखो तो 6 प्लस y का जो होल स्क्वायर है हम इसको खोल सकते हैं, तो जी सर खोल सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, 6 प्लस y का होल सकेंगे, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 6 इंटू वाई, या प्लस हो जाएगा y का होल स्क्वायर, आई प्लस वाई स्क्वायर पहले से, माइनस कितना है 468 बराबर 0। अब ध्यान से देखिए 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, प्लस 6 दूना 12y, या प्लस क्या हो जाएगा y स्क्वायर, अब प्लस क्या होगा ये y स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा 468 बराबर क्या मिलेगा जी, तो ये 0 मिल जाएगा। तो देखिए तो हम लोग थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि थोड़ा सा ऊपर करें इसको स्क्रॉल करके। अब देखो जी क्या कर सकते हैं, अब देखो तो यहाँ पर लिखेंगे ख्याल करके देखिए इसको, तो हम क्या लिख सकते हैं बुआ जी, जरा देखो तो इसको, ये y स्क्वायर है, दोनों जब y स्क्वायर जब जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हमको 2y स्क्वायर। अब ये क्या है 12y है, और देखो तो 468 में से हमको 36 घटाना है, तो ये 8 में से 6 जाएगा तो 2, और 6 में से 3 जाएगा तो 3, यानी कि कितना बचेगा 432, यानी कि माइनस क्या हो जाएगा 432 बराबर 0। अब देखो तो दोनों में से 2 कॉमन निकाल देंगे तो ये y स्क्वायर प्लस 6y और माइनस 216 और बराबर क्या मिल जाएगा आपको 0। अब देखो तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, y स्क्वायर प्लस का जगह 6y और माइनस का जगह 216 और बराबर क्या मिल जाएगा हमको 0। अब हमको ये द्विघात समीकरण मिल गया। इस द्विघात समीकरण का जब हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, जब इस द्विघात समीकरण को जब हम सॉल्व करेंगे तो आगे हम निकालेंगे। तो देखिए तो 2 से 16 का फैक्टर क्या हो सकता है, देखिए जो 2 से जो 16 है उसका हम फैक्टर क्या निकाल सकते हैं। देखो तो 2 से लिखाएंगे तो 108 होगा कि नहीं होगा, 2 से करेंगे तो ये 54 होगा कि नहीं होगा, 2 से जब कर देंगे तो ये 27 होगा कि नहीं होगा, ये 3 से कर देंगे तो ये 9 होगा कि नहीं होगा, 3 तो क्या हो जाएगा 9। हमको ऐसा फैक्टर लेना है जिसके बीच में अंतर कितना करना चाहिए 6 का, और गुना करे तो हमको ये मिल जाना चाहिए। तो देखिए तो 3 तो कितना हो जाएगा 9, और 2 दूना ये 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, तो 24 गुने कितना हो जाएगा 9, और 24 में से 9 जब घटा देंगे तो इतना होगा, तो नहीं सर, तो दूसरा हमको सेट करना पड़ेगा। देखिए तो हम क्या कर सकते हैं, ये 3 दूना 6, 6 दूना कितना जाएगा 12, 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, यानी कि 18 गुने 12 कर देंगे तो 2 से 16 आ जाएगा, 18 में से 12 को घटा देंगे तब हमको प्लस 6y मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी कि हमको फैक्टर जो था इतना करने के लिए चाहिए था फैक्टर, हम लोग के बीच उतना फैक्टर आ चुका है। तो देखिए क्या करेंगे हम, ये हमारा है y स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, ये 18y माइनस ये है 6y, सॉरी माइनस 6 नहीं होगा, ये हमारा होगा माइनस का ये हो जाएगा 12y और माइनस 2 से 16 बराबर क्या मिल जाएगा 0। अब देखो तो y जब कॉमन निकाल देंगे तो y प्लस क्या मिलेगा 18, और माइनस अगर 12 कॉमन निकाल देंगे तो क्या मिलेगा y प्लस 18 और बराबर 0। अब देखो ठीक से यहाँ पर कि y प्लस यहाँ 18 भी है, y प्लस 18 यहाँ भी है, तो y प्लस 18 जब हम कॉमन निकाल देंगे बुआ तो देखो तो ये क्या मिलेगा हमको, जब y प्लस जब 18 हम निकालेंगे कॉमन तो क्या मिलेगा, देखिएगा जी, ये हमारा हो जाएगा y प्लस 18 इंटू हो जाएगा y माइनस 12
अब बराबर क्या मिलेगा 0। तो एक बार y प्लस 18 बराबर 0, तो इसलिए y का मान क्या हो जाएगा -18, क्या मिलेगा। एक बार क्या हो जाएगा y -12 बराबर 0, तो इसलिए y का मान क्या मिल जाएगा 12। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं पॉजिटिव वैल्यू को लेते हैं, किसको लेते हैं जी पॉजिटिव वैल्यू को लेते हैं। तो देखिए तो हम y माने थे ना, तो जी सर y तो माने थे, तो y का वैल्यू क्या गया हमको, एक 18 आ गया, दूसरा क्या आ गया 12 आ गया। तो देखिए भाई अब हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन पर थोड़ा सा हम लोग आइए और देखते हैं, है ना, देखते हैं क्वेश्चन हम लोग का कैसा था। शुरुआती में ऐसा ही ना क्वेश्चन था हम लोग का। तो देखिए जी हम लोग जब क्वेश्चन को देख रहे थे तो थोड़ा हम लोग को ऐसा ही दिखा था शुरुआती में क्वेश्चन, क्या। तो देखो तो क्या कर सकते हैं हम, तो इसको हम कुछ कर सकते हैं हम लोग। अब क्या है भाई, तो y का मान क्या लेंगे, y इज इक्वल टू नॉट लेंगे -18, इसलिए जो y का वैल्यू है हम क्या लेंगे 12 लेंगे। तो बताइए y तो हम माने थे किसी वर्ग की भुजा, तो जी सर, तो एक हमको y का मान मान लिया, और y का मान हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में अगर हम रख देते हैं, जब रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको x बराबर ये 6 प्लस y में से 12 ने कितना जगह 18, क्या मिलेगा 18। तो क्या लिखेंगे, अतः दोनों वर्गों की, क्या लिखेंगे दोनों वर्गों की जो भुजाएं हैं, जो दोनों वर्गों की जो भुजाएं हैं क्या है जी 12 और कितना है जी 18 है, क्या है जी दोनों वर्गों की जो भुजाएं हैं 12 और कितना है 18 है। तो आपने देखा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे और कुछ लंबा लंबा क्वेश्चन थे। तो भाई क्वेश्चन लंबा होगा तो थोड़ा समय तो लगेगा, तो थोड़ा सा आपको इंतजार तो करना पड़ेगा विद्यार्थियों। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं आप लोग के बीच, क्वेश्चन अगले लेकर के मैं आ रहा हूं। देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को तो इस क्वेश्चन को ना बहुत विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप अच्छी तरह से जब इसको पढ़ेंगे ना तो कहीं से कोई समस्या आपको आने वाली नहीं है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए जी पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या कहता क्या क्वेश्चन में कि एक आयताकार खेत है, क्या जी एक आयताकार खेत है, कैसा है जी एक आयताकार खेत है। चलिए मैं फिगर ले लेता हूं, एक आयताकार खेत हमारा है और कहता क्या है, ध्यान से देखिए, एक आयताकार जो खेत है ना बुआ, इस आयताकार खेत की कुछ कंडीशन दे रखा है हमारा। कहता है कि आयताकार जब खेत होगा उसकी विकर्ण, क्या कहते हैं उसकी जो विकर्ण है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। आयताकार चलिए आयताकार खेत की जो विकर्ण है, ये जो विकर्ण नहीं ना हुआ जी, ये कहता है कि क्या 60 मीटर क्या है अधिक लंबा है। तो भाई अभी तो विकर्ण लंबा है किस छोटी भुजा से, तो छोटी भुजा को हम मान लेते हैं कि अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा x प्लस जाएगा 60। अब कहता है कि बड़ी भुजा जो है वो छोटी भुजा से कितनी अधिक है 30 मीटर, यानी कि ये वाला हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 30 हो जाएगा। अब देखिए सारी बात आप लोगों को अच्छी तरह से इसमें आप लोग को क्लियर हो चुके हैं। तो चलिए हम लोग जब क्लियर हो चुके हैं तो हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं। चलिए जी अब जरा देखेंगे इस चीज को हम लोग। देखिए तो हम मान लेते हैं कि माना क्या भाई, तो जो है ना आयताकार जो खेत है हमारा, आयताकार खेत की छोटी भुजा, क्या जी छोटी भुजा को हमने क्या मान लिया x मीटर। तब बड़ी भुजा क्या हो जाएगा जी, तो कहता है कि बड़ी भुजा जो है ना वो छोटी भुजा से कितना अधिक है, जो बड़ी जो भुजा है वह छोटी भुजा से कितना अधिक है जी, तो 60 मीटर अधिक है। कितना है जी 60 मीटर अधिक है। जो बड़ी जो भुजा है ना वो छोटी भुजा से क्या है जी, है ना 60 मीटर अधिक है। कितना है जी 60 मीटर अधिक। तो देखिए जी हम लोग करते हैं, तो कहते हैं जो बड़ी, जो ध्यान से सुनिएगा कि बड़ी भुजा जो है वो छोटी भुजा से कितना है तो 30 मीटर अधिक है, यानी कि x प्लस कितना हो जाएगा ये 30 हो जाएगा। इसका जो विकर्ण जो है ना वो छोटी भुजा से कितना है तो x प्लस क्या है जी 60 मीटर है। आप देखिए अच्छा ये बताइए कि आप लोग पढ़े हैं कि किसी भी
ध्यान से तरीका से नहीं समझने की प्रयास करना कि किसी आयत का प्रत्येक जो कोण होता है वो कैसा है, समकोण होता है। तो ये समकोण हो गया, तो ए से जो AC होगा, ध्यान से देखिएगा, ए से जो AC होगा वो कैसा होगा, तो ये तो हमारा क्या कहलाएगा, किसी समकोण त्रिभुज का क्या कहलाएगा, ये कर्ण कहलाएगा। तो बताइए, तो हम यहां पर लगा सकते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। किससे जी, पाइथागोरस प्रमेय से। किसमें भाई, पाइथागोरस प्रमेय से। तो अगर इसको हम देखा जाए तो ये लिख सकते हैं, इसको हम AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, ये BC का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, ये AC का स्क्वायर बोला था, पाइथागोरस ने कहा था कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो छोटी दो, किसी समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो आपको शेष दो भुजाओं के जो वर्गों का योगफल के क्या होता है, वो बराबर होता है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, जो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए, अब AC का मान पर ज्यादा ध्यान देंगे हम लोग। AC का मान क्या है हम लोग का, थोड़ा सा ख्याल करेंगे। AC हमारा x प्लस कितना है, ये 60 का होल स्क्वायर। अच्छा देखो तो ये AB कितना है, तो x प्लस 30 का ये होल स्क्वायर है। BC कितना है, तो x का होल स्क्वायर है, तो क्या हो गया, x स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर यहां भी आपको देखोगे तो ये A प्लस B का होल स्क्वायर ही दिखेगा। क्या दिखेगा, ये A प्लस B का क्या दिखेगा, होल स्क्वायर। तो A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए आप लोग, इसको तोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस क्या हो जाएगा, ये B स्क्वायर। अब बराबर में क्या आ जाएगा, ये A स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, ये 2AB प्लस क्या आ जाएगा, ये B स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस x स्क्वायर। ध्यान से देखो जी, इधर भी x स्क्वायर इधर भी x स्क्वायर काट दे जी सर, कट जाएगा। अब देखो क्या दिखा हम लोग को, इधर से देखो तो क्या दिखा, ये 60 दूनी 120x बचा, अब प्लस 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 3600। अब देखो जी, ये 30 दूना कितना बच गया, 60x प्लस क्या 30 का स्क्वायर 9 से प्लस क्या बच जाएगा जी, x स्क्वायर। एक काम करते हैं, हम लोग पूरा फंक्शन को इधर ले आते हैं, तो क्या मिलेगा हमको, x स्क्वायर प्लस जाएगा ये 9 से प्लस जाएगा ये 60x इधर लाएंगे, तो पहले से उधर से इधर लाएंगे, इसको इधर ले चले, उधर ले चले, क्या हो गया, अभी पूरा RHS को इधर ले चले, LHS को उधर ले चले, फिर LHS को उधर से इधर लाए, तो ये माइनस 120 हो जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा 3600 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब देखो जी क्या कर सकते हैं, x स्क्वायर है कि नहीं, प्लस, अब देखो तो माइनस 120 में से अगर 60 को माइनस कर दोगे तो क्या दिखेगा हमको, क्या दिखेगा, ये दिखेगा हमको माइनस का 60x बचेगा, आई 3600 में से 900 घटा दोगे तो ये माइनस का 2700 बराबर क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा। तो चलिए हम इसका फैक्टर तोड़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, फैक्टर में क्या होगा हम लोग का, अब देखो जी क्या करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा। अभी 2700 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 90 गुने 30 हो सकता है कि नहीं, तो जी सर 90 गुने क्या हो जाएगा 30, हम तो लिख सकते हैं 90 गुने 30। जब 90 गुने 30 जब हो जाएगा हमारा, तो 90 में से 30 जाएगा तो 60 जाएगा, यानी कि 90x माइनस में 30x लिखेंगे हम प्लस में, माइनस 2700 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर x जब कॉमन निकाल देंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा 90, प्लस जब 30 कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ x बचेगा माइनस क्या हो जाएगा 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखो तो x माइनस 90 यहाँ पर कॉमन है कि नहीं, जब निकल जाएगा तो x प्लस क्या आ जाएगा 30, अब बराबर क्या मिलेगा 0। तो x माइनस 90 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या हो गया 90 हुआ कि नहीं हुआ, x प्लस 30 बराबर 0, इसलिए जो x का जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा माइनस कैसा आ जाएगा 30। तो जो x का वैल्यू है वो माइनस 30 हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि जो किसी भी आयत की जो भुजा होती है वो निगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए आयत की भुजा क्या हो सकती है। तो अब देखो जी हमने क्या माना था, जरा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। अब थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो देखो तो यहाँ पे आप लोग को दिखाई देगा क्या था हम लोग का क्वेश्चन में, ये देखो आप लोग क्या था हमारा कि आयताकार खेत की छोटी भुजा क्या थी, आयताकार जो खेत था उसकी छोटी भुजा क्या दिखा था हमको, ऐसा दिख रहा था ना। तब क्या करते हैं हम लोग देखिए जी, तो इसलिए हमको आयताकार खेत, कैसा जी, आयताकार खेत की
छोटी भुजा, क्या जी, आयताकार जो खेत है उसकी जो छोटी जो भुजा है, छोटी भुजा क्या दिया है हमको, x मीटर माना, और x का मान कितना गया 90 मीटर। तो बताओ इसकी बड़ी भुजा क्या होगा। इसकी बड़ी भुजा क्या था जी, हमने माना था x प्लस कितना 30, तो x का मान क्या था 90 प्लस क्या जाएगा 30, तो मतलब क्या जाएगा 120 मीटर। क्या मिलेगा जी 120 मीटर, क्या जाएगा 1 का 120 मीटर। अब बताइए जी आप लोग, अतः क्या लिख सकते हैं कि अतः जो आयताकार खेत है, क्या जी, आयताकार जो खेत है की जो भुजाएं हैं, क्या आ जाएगा जी, भुजाएं 120 मीटर और कितना है जी 120 मीटर और क्या है हमारा 90 मीटर है। देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 भी इस तरह से धीरे धीरे क्या कर लिए, पढ़ लिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को आगे पढ़ने की प्रयास करते हैं। आगे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे। कहता है 6 में कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 180। चलिए भाई, फिर क्या कहता है कि छोटी संख्या का जो वर्ग है ना वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। क्या है जी, छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का कितना है जी 8 गुना है। तो हमको इसको क्वेश्चन को बना करके दिखलाना है। तो चलिए जी हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो आगे हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो तो क्या कहता है कि दो संख्या है जिसके वर्गों का अंतर क्या है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, क्या करते हैं, माना छोटी संख्या क्या है जी, छोटी संख्या को हमने माना x और जो बड़ी संख्या था उसको हमने क्या मान दिया y। क्या मान दिया y। छोटी संख्या को हमने क्या माना x और यहां पर हम लिख देते हैं कि जो y जो है से बड़ा है किससे, x है। y जो है से बड़ा किससे है, x से है। y किससे बड़ा है जी, x से। तो कहता है, चलिए हमको क्या कहता है कि छोटी संख्या का वर्ग, यानी कि प्रश्न से पहले देखते हैं, पहले इस स्टेप पर ध्यान देते हैं। छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी क्या है हमारा x स्क्वायर है। आज छोटी संख्या का जो वर्ग है ना वो बड़ी संख्या, छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या कितना है y। तो छोटी का जब हम वर्ग किए तो बड़ी संख्या का जो, छोटी संख्या का जो वर्ग किए तो बड़ी संख्या कितना है 8 गुना के बराबर, यानी कि क्वेश्चन नंबर कितना आ जाएगा 1, यानी कि x स्क्वायर बराबर क्या है हमारा 8y। अब देखो जी पुनः प्रश्न से, किससे हुआ जी, बोलो जी पुनः प्रश्न से। यहां पर ध्यान देने की चीज है कि कहता है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो बड़ी संख्या क्या था y, तो इसका वर्ग y स्क्वायर। छोटी संख्या क्या था x, तो इसका वर्ग क्या आ जाएगा x स्क्वायर। और कहता है कि 100 कितना है 80 है। तो देखो तो जी ये y स्क्वायर है कि नहीं, माइनस x स्क्वायर का मान क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखो x स्क्वायर का वैल्यू क्या है 8y है कि नहीं, हम समीकरण x। तो क्या लिख सकते हैं उसको 8y, और जब इसको लिख सकते हैं 100 कितना 80, अतः यहाँ क्या लिख देते हैं हम समीकरण किससे 1 से ले लिए। अब देखो जी एक काम करते हैं हम, ये y स्क्वायर है माइनस 8y है, जब इधर ले आएंगे तब प्लस माइनस क्या जाएगा 180 और बराबर क्या मिल जाएगा हमको 0 मिल जाएगा। तो देखो जी अगर 0 मिल जाएगा हमको, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान देने हैं कि हम लिख सकते हैं इसको हम y इसका 180 का फैक्टर तो लेंगे तो 18 गुने कितना हो जाएगा 10, 180 18 में से अगर 10 जाएगा तो आपको ध्यान दीजिएगा कि आपको 8 बचेगा नहीं बचेगा, तो बच जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, वाई स्क्वायर माइनस 18y और प्लस का 10y और माइनस 80 या बराबर क्या मिलेगा 0। अब ध्यान से देखो y जब कॉमन निकालेंगे तो y माइनस 18 हो जाएगा। अब प्लस का अगर 10 कॉमन निकाल देंगे तो क्या मिलेगा y माइनस 18 और बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखो जी y माइनस 18 कॉमन जब आ जाएगा तो क्या बचेगा y प्लस 10 और बराबर क्या मिलेगा 0। अब लिखेंगे कि y माइनस 10 बराबर 0, इसलिए y बराबर क्या मिलेगा 10 और y प्लस 10 बराबर 0, इसलिए y का वैल्यू क्या मिलेगा -10। अब देखिए जी
ध्यान से सोचने की बात है। तो हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू लेकर के चलते हैं। y का वैल्यू क्या आ गया, 10 आ गया हमको। अब क्या करते हैं ना कि y का जो मान है हम जो नहीं लेकर के चलते हैं, हम लोग y का जो मान है हम नेगेटिव नहीं लेंगे। तो y का मान क्या लिखेंगे कि y का जो मान है उस समीकरण किस में रख देते हैं जी, 1 में हम क्या कर देते हैं ना कि रखने पर, जब रखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, 8। और y मीन्स कितना, ध्यान से देखो कहीं मिस्टेक हो गई क्या, ये तो 18 होने थे, ये थे हमारे 18, हमने मिस्टेक्स लिख दिया। आप लोग थोड़ा सा इसको सुधार कर लेंगे। ये हमारा क्या था, ये था हमारा माइनस का 18 बराबर 0, इसलिए हमारा 18 हो जाएगा। यहाँ पे क्या जाएगा, अब ध्यान से देखिए जी। अब एक बात बताइए यहाँ पर कि 8 गुने 18 होगा कि नहीं होगा, होगा सर। तो ये x बराबर एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, 144 हो जाएगा। इसलिए जो x का जो वैल्यू होगा अंडर रूट प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 144। 144 का मूल्य क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, 12 होगा। तो एक आपका वैल्यू होगा। तो अतः संख्या क्या होगा बताइए जी, अतः जो संख्याएं हैं क्या कहलाएगा जी, अतः जो संख्याएं हैं एक 12 होगा एक 18 होगा। क्या होगा जी, एक क्या होगा 12 और 18 होगा। तथा क्या हो जाएगा, एक तो 18 होगा और क्या हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। चलो जी हमारा क्वेश्चन बन के तैयार है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आगे भी पढ़ते हैं। तो देखिए जी हम लोग का क्वेश्चन अगला क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे तो कहता है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, इसके आधार से एक समकोण जो त्रिभुज है इसकी जो ऊंचाई है, ध्यान दीजिएगा, एक समकोण जो त्रिभुज है इसका हम नाम देते हैं ए, ये बी है ये सी है, समकोण 90 डिग्री होगा। कहता है क्या है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से क्या है 7 सेमी अधिक है, यदि कर्ण 13 सेमी है। तो देखो तो 13 कर दे पहले से हम। अच्छा चलिए इसको आधार को अगर हम x मान देंगे बताइए तो इसकी ऊंचाई क्या आ जाएगा, x माइनस क्या आ जाएगा जी 7। तो देखिए भाई फिगर में तो हम लोग को स्पष्ट हो गया। तो हम मान लेते हैं कि माना समकोण त्रिभुज की, किसकी जी, समकोण त्रिभुज की जो आधार है वह क्या है जी, तो x मीटर है। अच्छा ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई जो होगा हमसे इससे क्या हो जाएगा x माइनस कितना आ जाएगा 7 मीटर। अच्छा देखिए तो इसका जो कर्ण है वो कितना दिया हुआ था 13 मीटर। देखिए 13 सेंटीमीटर होगा सारे में, क्या होगा जी, देख लो एक बार फिर से, इस सेंटीमीटर में होंगे, क्या होंगे जी x सेंटीमीटर, ये क्या होगा x सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा आ जाएगा x सेंटीमीटर। अच्छा बताइए तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहा था, पाइथागोरस प्रमेय से जब हम इसको अप्लाई कर लेंगे तो क्या दिखेगा भाई, तो पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे तो क्या होता है, समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का जो वर्ग होता है यानी कि AC जो स्क्वायर होता है वह AB स्क्वायर और प्लस ये जो BC स्क्वायर है इसका क्या होता है बराबर। तो बताइए तो AC हमारा कितना है, तो सर 13 है, तो हम 13 का स्क्वायर कर दिया। अब बताइए कि AB क्या है, तो हमारा x माइनस 7 है, तो x माइनस 7 का ये होल स्क्वायर हो गया। BC कितना है जी, तो x का स्क्वायर कर दिया हमने। अब बताओ 13 का स्क्वायर कितना होगा, तो सर 169 होगा। क्या होगा जी 169। तो देखिए जी अब क्या करेंगे, x का जब स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, माइनस ये 2ab प्लस ये b का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर। देखो जी x स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी ये हमारा आ जाएगा 1 से 169 और x का जब करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, 7 दूना ये 14 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 49, क्या होगा जी 49, और ये क्या हो जाएगा प्लस का ये x स्क्वायर। तो थोड़ा सा देखो जी इसको, अब थोड़ा सा देखो, और ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का ये 14x और प्लस हो जाएगा 49, ये पूरा को उधर से इधर ले आए और इसको उधर ले चले और फिर माइनस क्या करते हैं 169 बराबर में 0। तो देखो तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 14x हो जाएगा। अब बताओ तो 169 में से अगर 49 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 6 में से 4 जाएगा तो 2 यानी कि 100 क्या बचेगा माइनस 120 और बराबर में मिलेगा 0। अब बताओ इसमें से 2 कॉमन निकाल देंगे तो x स्क्वायर माइनस क्या होगा 7x माइनस क्या हो जाएगा 60 बराबर 0। यानी कि आप देख सकते हैं
हमको अगला जो क्वेश्चन जो मिला हम लोगों को, थोड़ा सा ध्यान से देखने की चीज है। जो अगला हम लोग का जो क्वेश्चन मिला वो क्या कर सकते हैं, हम लिखेंगे क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर क्या 0। अब 12 25 60 होगा कि नहीं होगा। अब 12 में से 5 जाएगा तो 7 जाएगा, यानी कि आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस जाएगा 12x प्लस जाएगा ये 5x और माइनस 60 बराबर हो जाएगा 0। अगर हम x कॉमन निकाल दिया तो x माइनस क्या मिलेगा आपको 12 मिलेगा। अगर हमने प्लस 5 कॉमन निकाल दिया तो क्या मिलेगा x माइनस क्या मिलेगा 12 बराबर क्या होगा आपको 0 मिलेगा। अब देखो जी यहाँ पर x माइनस अगर हमने 12 कॉमन निकाल दिया तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 5 बराबर क्या मिलेगा आपको 0। और जब x माइनस 12 बराबर 0 तो इसलिए जो x का वैल्यू होगा वो 12 होगा और x प्लस 5 बराबर 0, इसलिए जो x का जो वैल्यू होगा नॉट इक्वल टू क्या होगा -5। क्या होगा जी नॉट इक्वल टू -5। भाई क्यों नहीं होगा -5 भाई, सवाल है कि सर क्यों नहीं होगा, तो क्योंकि कौन त्रिभुज की भुजा कभी भी त्रिभुज की जो होती है वो निगेटिव नहीं होती, इसलिए x का मान क्या लेंगे हम 12 ले लेंगे। तब बताइए था कि आधार क्या हो गया इसका, बोलिए इसका आधार हम माने थे x, तो क्या हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। इसका ऊंचाई क्या माने थे हम, ध्यान से देखिए तब x माइनस क्या था हमारा 7, यानी कि 12 माइनस क्या जाएगा 7, मतलब कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्या मिलेगा जी 5 सेंटीमीटर। बोलिए तो हमको तो यही तो बोला कि भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो हम लोग दोनों भुजाएं निकल गया। तो आता क्या लिखेंगे कि आता समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वह क्या आ गया 5 सेमी और कितना है जी 12 सेंटीमीटर है। चलिए आशा करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आज मैं आप लोगों के बीच जो क्वेश्चन लेकर के आया था कि द्विघात समीकरण का बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को कराएंगे, तो आप लोग को ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चलिए थोड़ा सा और विलंब न करते हुए मैं आगे की ओर थोड़ा सा बोलूंगा। भाई थोड़ा सा 1 घंटा तो आप लोगों को बैठना पड़ेगा, 1 घंटा थोड़ा सा क्लास आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 57-58 मिनट का मैंने वीडियो अभी तक रिकॉर्ड कर दिया आप लोगों के लिए। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या है, देखिए इतना जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोग को अगले टाइप में कल करवा दूंगा, है ना। मैं दूसरी वीडियो में आप लोग के बीच लेकर के आऊंगा इस तरह की क्वेश्चन। तो चलिए जी मैं एक और करवा देता हूँ आप लोगों को, है ना, जो मैं आपको कल करवाऊंगा। ठीक है, तो दूसरी वीडियो में मैं आप लोग के बीच में लेकर के आऊंगा। आज का क्लास आपका यहीं पे समाप्त हुआ, और मेरे इस एकरण एकेडमी पे आप लोग बने रहे, अपने दोस्तों को बताएं, सब्सक्राइब करें, और जहां तक हो सके अपने दोस्तों को इससे लाभ लेने का भी बहुत कोशिश करें। इसी के साथ मैं आज अपना क्लास यहीं पे समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।